तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भैरवपुर की और वहां के एक रहस्यमय तालाब की, जिसे लोग शापित तालाब कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी दास्तान की शुरुआत। महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से गांव भैरवपुर में हर साल गर्मियों की छुट्टियों में 6 दोस्त राज, समीर, विशाल, अर्जुन, रोहित और मंदार मिलते थे। ये दोस्त बचपन से एक दूसरे के साथ थे और हर बार गांव की पुरानी कहानियां सुनते रहते थे। गांव में एक पुराना तालाब था जिसे लोग शापित तालाब कहते थे। बुजुर्गों की माने तो उस तालाब में कई साल पहले एक बच्चा डूब गया था और तब से वहां अजीब घटनाएं होती थीं, जैसे रात में पानी से किसी के रोने की आवाज आना या कोई दिखे और अचानक गायब हो जाए। लेकिन युवा होते इन दोस्तों ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इस बार की छुट्टियों में जब सब गांव पहुंचे तो बातों बातों में राज ने एक एडवेंचर का आइडिया दिया। क्यों ना आज रात उस तालाब पर चलें? सबने पहले मना किया, लेकिन अर्जुन और रोहित वो तो उत्साह में आ ही गए। विशाल ने डरते डरते कहा, कहीं ये सच्ची बात हुई तो? मगर राज ने मजाक उड़ाते हुए बोला, अगर तालाब में भूत है तो मुझे पकड़ के दिखाए। अब दोस्तों ने फैसला कर ही लिया था कि जो भी हो तालाब तक जाना है। सबका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर जिज्ञासा और जोश डर से कहीं ज्यादा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ बस रात की खामोशी और कहीं कहीं झींगुरों की आवाज। दोस्त आपस में धीरे धीरे बातें करते हुए अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हर कदम के साथ तालाब का रहस्य और गहरा होता जा रहा था। आखिरकार 6 में से 4 दोस्त राज, अर्जुन, रोहित और मंदार रात के 12 बजे उस तालाब की ओर निकल पड़े। तालाब गांव से दूर एक घने जंगल के बीच था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ सरसराने लगे और माहौल अचानक भारी हो गया। अगर भूत है तो बाहर आ, मुझे पकड़ के दिखा। मैं आ गया, पकड़ लो मुझे। अबे मत कर ऐसा, ये मजाक नहीं है, डरपोक कहीं का। तभी कुछ अजीब सा माहौल हो गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। अचानक झाड़ियों के पीछे से कोई हलचल सुनाई दी और सबकी सांसें थम सी गईं। तभी तालाब के किनारे एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। उसकी पीठ दोस्तों की तरफ थी। वो चुपचाप बैठा हुआ था। ए छोटे, क्या हुआ? यहां क्या कर रहा है? पर बच्चा चुप रहा। फिर जैसे ही राज ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बच्चा धीरे धीरे पीछे पलटा और उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक काली गहरी खाई जैसी जगह थी जिसमें बस स्याह अंधेरा था। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चा जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी चारों दिशाओं में गूंजने लगी। तालाब का पानी उबलने लगा, हवाएं तूफान बन गई और पेड़ों से जैसे किसी ने चीखना शुरू कर दिया हो। घबराए हुए सभी दोस्त दौड़ते दौड़ते पास के मंदिर की ओर भागे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, सांसें फूली हुई थीं और डर से किसी की भी आवाज नहीं निकल रही थी। मंदिर के भीतर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और सब एक दूसरे के बहुत करीब बैठ गए, जैसे अब वही एकमात्र सुरक्षित जगह हो। डरे सहमे चारों दोस्त वहां से जान बचाकर भागे, सीधे मंदिर पहुंचे, जमीन पर बैठ गए कांपते हुए। पुजारी ने उन्हें गंगा जल दिया और पूछा, क्या हुआ? पर वे कुछ बोल भी नहीं पाए, बस सिसकते रहे। घर लौटकर सब चुप हो गए। अगले दिन किसी ने भी उस घटना का जिक्र नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शाप का असर धीरे धीरे सब पर दिखने लगा। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों के मन में डर घर कर गया था। सब समझ गए कि उस तालाब से दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन कुछ दिन बाद अर्जुन ने फिर तालाब की ओर जाने की बात की। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और वो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। जब दोस्तों ने मना किया तो उसने सिर्फ एक बात कही, वो बच्चा अब मेरे अंदर है।
और अब तुम्हारी बारी है। और तभी से भैरवपुर का वो शापित तालाब अब हर साल एक नई आत्मा की तलाश में रहता है।